कल सुबह घर से निकलने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा, अगर आप पेट्रोल पंप पहुंचे और वहां या तो लंबी कतारें लगी हो या पंप ही बंद हो तो आप क्या करेंगे। शायद आप कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में दो ऐसी पेशरफ्तें जेरे बहस हैं जिन्होंने लाखों लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। एक तरफ पेट्रोल की कीमतों में ज्यादा बार रद्दोबदल के निजाम पर बात हो रही है, मतलब रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें बदल सकती हैं, और दूसरी तरफ पेट्रोल पंप मालिकान ने हड़ताल की कॉल दे दी है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा, असल सवाल ये है कि क्या एक बार फिर इस सारे मामले का सबसे बड़ा बोझ आम पाकिस्तानी ही उठाएगा। देखें, पेट्रोल सिर्फ गाड़ी चलाने का ईंधन नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो सिर्फ गाड़ी का खर्च नहीं बढ़ता, बल्कि सब्जी, दूध, आटा, ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन डिलीवरी और रोजमर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज महंगी हो जाती है। यानी जिसके पास गाड़ी नहीं वो भी पेट्रोल की कीमत बढ़ने की सजा भुगतता है। यही वजह है कि पेट्रोल की हर खबर बराह रास्त आवाम की जेब से जुड़ जाती है। अब हुकूमत एक ऐसे निजाम पर गौर कर रही है जिसके तहत आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में ज्यादा बार रद्दोबदल किया जा सके। इसके हक में दलील ये दी जा रही है कि अगर आलमी मार्केट में कीमत कम हो तो आवाम को भी जल्द फायदा मिलना चाहिए, और अगर बढ़े तो कीमत भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो। बज़ाहिर ये एक माशी इस्लाह मालूम होती है, लेकिन यहाँ असल सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान का आम शहरी इस गैर यकीनी सूरत हाल के लिए तैयार है। जरा एक रिक्शा ड्राइवर के बारे में सोचे जो सुबह घर से ये उम्मीद लेकर निकलता है कि शाम को बच्चों के लिए राशन लेकर वापस जाएगा। एक मोटरसाइकिल पर दफ्तर जाने वाला मुलाजिम, एक फूड डिलीवरी राइडर, एक छोटा सा दुकानदार, इन सब की रोजी रोटी किसी न किसी शक्ल में पेट्रोल से जुड़ी हुई है। अगर कीमतों में बार बार तब्दीली हो तो उनके लिए रोजाना का बजट बनाना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ये सिर्फ माशियात की बहस नहीं बल्कि लाखों खानदानों की जिंदगी का मसला है। दूसरी तरफ पेट्रोल पंप मालिकान का मौकिफ है कि इस तरह के निजाम से उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने हड़ताल की कॉल दी है। अगर हड़ताल होती है तो उसके असरात सिर्फ पेट्रोल पंप तक महदूद नहीं रहेंगे। एम्बुलेंस सर्विस, स्कूल वैन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सामान की तरसील और रोजाना सफर करने वाले लाखों शहरी भी मुतासिर हो सकते हैं। यानी अगर एक तरफ कीमतों में तब्दीली और दूसरी तरफ सप्लाई में रुकावट आ गई तो आम आदमी की मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल और भी है जो शायद हर पाकिस्तानी के जहन में है। जब आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होता है तो क्या उसका फायदा भी अवाम को उतनी ही तेजी से मिलता है जितनी तेजी से कीमत बढ़ने का असर मुंतकिल होता है। अगर इस सवाल का वाज़ेह और शफाफ जवाब मौजूद हो तो यकीनन अवाम का एतमाद भी बढ़ेगा, लेकिन अगर अवाम को सिर्फ महंगाई महसूस हो और रिलीफ नजर न आए तो फिर हर नया फैसला मजीद सवालात को जन्म देगा। हकीकत यह है कि पाकिस्तान का आम आदमी पहले ही बिजली के बिलों, गैस की कीमतों, टैक्सों और रोज बरोज बढ़ती महंगाई से परेशान है। ऐसे में पेट्रोल के हवाले से किसी भी नई पॉलिसी पर फिक्रमंद होना एक फितरी रद्द-ए-अमल है। इसलिए जरूरी है कि जो भी फैसला किया जाए वो मुकम्मल शफाफियत, वाज़ेह हिकमत अमली और अवाम के एतमाद के साथ किया जाए ताकि फायदा भी अवाम तक पहुँचे और निजाम भी बेहतर हो। अब सबकी नजरें हुकूमत, ऑयल कंपनियों और पेट्रोल पंप मालिकान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पर हैं। क्या कोई ऐसा हल निकलेगा जिससे अवाम को रिलीफ भी मिले और कारोबारी निजाम भी मुतासिर न हो, या फिर एक बार फिर सबसे ज्यादा कीमत आम पाकिस्तानी ही अदा करेगा। इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। अब आप अपनी राय जरूर दीजिए। अगर पेट्रोल की कीमतों में ज्यादा बार रद्दोबदल का निजाम नाफिज होता है तो क्या आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान को फायदा होगा या आम आदमी की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी खबर के पीछे की असल कहानी इसी अंदाज में आप तक पहुंचती रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।